वेलकम टू आर सॉल्यूशन। मैं हूँ सलमान। आज आप लोगों को बताएंगे डिजिटल ह्यूमिडस्टेट के बारे में। ये जो दिख रहे हैं ये है ह्यूमिडस्टेट का इंटरनल है। जो भी है एक्चुअली ह्यूमिडस्टेट और ह्यूमिडिफायर और not same. Actually this is working as a thermostat. You can say thermostat is controlling the temperature, but here is the humidistat is controlling the humidity. Here the humidistat is a device used to control humidity in a space. जो स्पेस का ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल करता है ये ह्यूमिडिस्टेट डिवाइस के द्वारा। द ह्यूमिडिस्टेट कंट्रोल द मोटर एंड द हीटिंग एलिमेंट often मेड ऑफ हेयर और नायलॉन रिबन्स। ये जो ह्यूमिडिस्टेट है वो कंट्रोल करता है मोटर और हीटिंग एलिमेंट है जो क्या है ये नायलॉन और क्या होता है हेयर का हो सकता है। दिस hygroscopic material, one which is sensitive to moisture। ये जो है हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है जिसमें मॉइस्चर के द्वारा जो सेंस करके उसको काम करता है। द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड। ये जो एलिमेंट है इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो क्या श्रिंक और एक्सपांड मतलब सिकुड़ भी जाता है और फैल भी जाता है डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का ऊपर डिपेंड करता है करके। ये जो है ड्राई एयर कॉजेज द एलिमेंट श्रिंक व्हिच एक्टिवेट स्नैप एक्शन स्विच एंड स्टर द ह्यूमिडिफायर। ये जो ड्राई एयर अगर होगा तो इसमें से पास होने से क्या होगा तो ये सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाने से स्नैप एक्शन के द्वारा ह्यूमिडिफायर स्टार्ट हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज और डिक्रीज as relative humidity surrounding it changes, and this change is in length actuate the making or breaking means on or off mechanism of the electrical contact point for the cycling of humidifying or dehumidifying equipment। ये जो आप वो बताए हैं जी जिसमें लेंथ सिकुड़ता है और बढ़ता है घटता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आसपास का रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो क्या करता है वो सराउंडिंग्स का जो चेंज होता है वो लेंथ एक्चुएट होता है जिसके वजह से वो मेकिंग और ब्रेकिंग मतलब क्या है ऑन ऑफ मेकानिज़्म होते रहता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को आपको ऑन करता है और साइकिलिंग जिसमें द्वारा क्या ह्यूमिडिफाइंग भी हो सकता है और डिह्यूमिडिफाइंग भी हो इक्विपमेंट के द्वारा हो सकता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ hygroscopic salt like calcium chloride, lithium chloride, etc. varies markedly with changes in humidity, and this property makes them suitable to be used for humidity control and measurement। ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हाइग्रोस्कोपिक होता है जो क्या है सॉल्ट जैसा कैल्शियम क्लोराइड है लिथियम क्लोराइड है वो वेरी करता मार्कली मतलब रिमार्क करते हैं चेंजेस ह्यूमिडिटी चेंज होने से इसका कम ज़्यादा होता है। एंड ये प्रॉपर्टी क्या करता है जिसका गुण की वजह से सूटेबल यूज़ होता है
ह्यूमिडिटी कंट्रोल और मेजरमेंट, जिसके द्वारा मेजरमेंट भी हो सकता है और कंट्रोल भी हो सकता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिफायर वन ऑफ द कंट्रोल बाय ह्यूमिडिस्टाट। तो ह्यूमिडिफायर जो एक्चुअल होता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ह्यूमिडिस्टाट के द्वारा। ये जो ह्यूमिडिस्टाट देख रहे हैं इसके द्वारा कंट्रोल होता है। हियर दिस डिजिटल टाइप ह्यूमिडिस्टाट शोइंग 30% RH, जिसमें आप लोग देख रहे हैं 30% RH, हैविंग RH इंक्रीज और डिक्रीजिंग, बटन शोइंग अप डाउन एरो। ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है? ह्यूमिडिस्टाट में डिजिटल टाइप में 30% RH दिखाई दे रहा है, जिसमें RH इंक्रीज होता डिक्रीज होता उसका एक बटन दिखाई दे रहा। राइट साइड में देखिए उसमें अप डाउन होता रहता दिखाया ऑप्शन है। आउटडोर टेम्परेचर भी एक बटन रहता है। हियर ऑटो मोड और मैनुअल मोड ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें रहता मोड में, एक ऑटो मोड भी है ऑप्शन और एक मैनुअल मोड भी है। ये वायरिंग डायग्राम विथ ह्यूमिडिस्टाट वायर्ड इन इसमें दिखाया गया है। देखिए कैसे है, जिसमें ह्यूमिडिस्टाट और ह्यूमिडिफायर कनेक्टेड है वायर के द्वारा, पर particularly very useful in textile industry where require humidifying yarn। मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे ज़्यादा ये ह्यूमिडिस्टाट ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे जगह में यूज़ होता है जहाँ ज़रूरत है, बहुत फार्नेस में भी यूज़ है। जो भी है जहाँ पे ह्यूमिडिफाइंग ज़रूरत है, ये यार्न बोलते हो, कच्चा धागा हम बनाने के लिए टेक्सटाइल में, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अदर रिक्वायरमेंट वेयर ह्यूमिडिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे और भी जगह है जहाँ पे इसका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कार्य है। तो ये था हमारा ह्यूमिडिस्टाट के बारे में। आज समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।